हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारा हिंदी शिक्षण विधियां चल रही हैं और हमारे लगभग 3-4 क्लास हैं आराम से कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, बेसिक डिटेल हम उनके बारे में अंदर से और भी जाने हैं, जिसमें आपने आगमन निगमन विधियां उनके भेद जाने और भेद भी जाने थे। इससे पिछले कक्षाओं में आपन ने जस्ट कुछ टाइम पहले ही मतलब कल की जो क्लासें गई हैं है ना, कल परसों की क्लास में उसमें अपने कंप्लीट कर दिया है ना, अन्य शिक्षण विधियों के बारे में भी जाना है। और आज हम जानना चाहते हैं उसके रिलेटिव अगला टॉपिक जानेंगे, जिसका नाम है दृश्य श्रव्य सहायता। ठीक है, सहायक सामग्री बोल सकते हैं, या इसका दूसरा नाम अपन सीधी सी भाषा में बोले शिक्षण विधि। ठीक है, शिक्षण विधियां चल रही है, शिक्षण विधि की सामग्री या शिक्षण विधि की सहायक सामग्रियों के रूप में। ठीक है, तो ये टॉपिक कई बार आ जाता है, अगर आ गया तो चक्कर पड़ जाएगा, इसलिए अपन परफेक्ट तरीके से इसको जानने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो अपना टॉपिक क्या रहेगा आज का जो प्रकरण होगा, प्रकरण या टॉपिक। ठीक है, प्रकरण हो जाएगा शिक्षण विधि, शिक्षण विधि है ना, शिक्षण विधि की सहायक सामग्रियां, सहायक सामग्री भाई। ठीक है, तो सहायक सामग्री तो आप समझ रहे होंगे भैया, शिक्षण विधि पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीका, ये शिक्षण है। ठीक है, शिक्षण कैसे लिया जाता है, शैक्षिक प्रकार से और क्या बोलते हैं, एक शैक्षिक और शिक्षण। ठीक है, दोनों उद्देश्य हम पढ़ चुके हैं। तो भैया इसके बारे में बस आपको एक चीज जाननी चाहिए, अब इसका प्रयोग कैसे कैसे है, क्योंकि सहायता की जाएगी तभी सो। ठीक है, तो पहले आप सबसे जो मेन टॉपिक आता है उसमें ये बस एक ये पूरा जो टॉपिक है, ये इसका नाम बोल सकते हैं दृश्य, दृश्य। ठीक है, दृश्य श्रव्य। ठीक है, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, सहायक सामग्री। इसके बाद आता है अपना कौन सा, ये इसको बोल सकते हैं शिक्षण सामग्रियां। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है भाई, देखो ये अपना मेन तो पूरा नाम ये है। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री आ जाए या दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री आ जाए, तो ये यहाँ तक कंफ्यूज आपको होना नहीं है। ठीक है, तो अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ है ना, ये शय ये वाला बनेगा है ना, क्या थोड़ा कंफ्यूजन से हो जाता है ना। ठीक है भाई, दृश्य श्रव्य क्या होता है, देखो दृश्य, दृश्य मतलब बेसिक बेसिक बात जाने, दृश्य के क्या फॉर्मेट होता है, दृश्य मतलब देखना और श्रव्य मतलब सुनना। तो देखने सुनने, ठीक है, देखने सुनने से जो हमारा शिक्षण कैसे हो जाता है, सरल प्रभावी हो जाएगा, वो इसके अंदर आएगा। देखो कैसे परिभाषा क्या बनेगी, इस शिक्षण से, इस शिक्षण के दौरान, इस शिक्षण के दौरान, इस शिक्षण के दौरान। ठीक है, कौन सा, इस शिक्षण के दौरान जो शिक्षण कराया जाएगा, इस शिक्षण के दौरान शिक्षण को, शिक्षण को सरल प्रभावी, सरल प्रभावी कार्ययुक्त बनाने, बनाने के लिए, बनाने के लिए किसमें लिया जाता है, काम में लिया जाता है, काम में, काम में लिया जाता है। ठीक है भाई, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नॉर्मल सा पॉइंट है। ठीक है, कोई भी शिक्षण के दौरान, शिक्षण मतलब अध्ययन के दौरान हम बच्चों को समझाने के लिए जितना सरल, सरल बना सकते हैं और जितना प्रभावी, प्रभावी मतलब बच्चों को एकदम से समझ में आ जाए। ठीक है, वो प्रभावी बनाने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो विधि का प्रयोग करते हैं वो हो जाएगी अपनी सहायक सामग्री। ठीक है, या इसको बोलते हैं दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है, क्योंकि इनको केवल दो ही तरीके से अपन महसूस करते हैं बच्चे, है ना, क्योंकि देख के या सुनकर। इसके प्रकार, ठीक है भाई, यहाँ तक आपका हो गया, इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, ऐसे एरो बना रहा हूँ। प्रकार भाई किसके प्रकार है, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री की। इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार है। ठीक है, पहला इसमें समझा दूंगा, शॉर्ट में आ जाएगा। ठीक है, एक होता है इंद्रियों के आधार पर, इंद्रियों के आधार पे। दूसरा नंबर 2, ठीक है,
नंबर 2, तकनीकी आधार पर, तकनीकी, ठीक है, तकनीकी के आधार पर, इंद्रिय हो गया, तकनीकी हो गया, ठीक है। और इसके बाद आता है तीसरा, देखो तीसरा भी लिख देंगे, पहले इन दोनों को समझो ढंग से आप। इंद्रिय का मतलब क्या होता है? इंद्रिय जो मनुष्य के अंदर पाई जाती है, जीव जंतु के अंदर पाई जाती है, जिनसे वो क्या महसूस करता है, महसूस क्या, कुछ भी, ठीक है। रस, रस जैसे किसी चीज को खा रहा है उसका रस, ठीक है। आनंद महसूस करना, जो भी प्रक्रिया करेगा वो किसकी एक्टिविटी से करेगा, इंद्रिय के आधार पे, ठीक है। इसके बाद आता है तकनीकी। तकनीकी में क्या होता है? तकनीकी मतलब आप समझ होंगे टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या होता है? तो टेक्नोलॉजी का सीधा सीधा संबंध है कोई भी उपकरण, ठीक है। उपकरण जैसे कि अपना उपकरण हो जाएगा, जैसे कंप्यूटर वगैरह, मोबाइल, टेलीफोन, टैबलेट वगैरह, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे भाई, ठीक है। यहां तक आता है। इसके बाद आता है तीसरा, जिसका नाम है प्रक्षेपण, प्रक्षेपित, ठीक है। ये प्रक्षेपित विधि है। इसका मतलब, प्रक्षेपित का मतलब एक तरह से सीधी सीधी बात बच्चे को दिखाया जाता है, ठीक है। मतलब दिखाएंगे तो सारी चीज में, और इसमें क्या बच्चे को लाइव दिखाया जाता है, जैसे कि फोटो में वीडियो चला, सॉरी फोन में वीडियो वगैरह चलाते हैं, ठीक है। एक तरह से सीधी बात बोले तो प्रोजेक्टर विधि, ठीक है। प्रोजेक्टर तो आप समझ गए होंगे। इंद्रियों के कितने? तीन, तीन कौन सी? दृश्य, ठीक है, दृश्य, दृश्य। दूसरे नंबर पर क्या आएगी? श्रवण, ठीक है। और तीसरा, तीसरा अपन सी लिख देते हैं, इसलिए ये दोनों मिक्स हो जाएगा, दृश्य श्रव्य, ठीक है। साधन कितने हैं? दृश्य श्रव्य साधन, इसके अनुसार ये तीन साधन है, ठीक है। इसके बाद इसमें आते हैं दो, इसमें कौन कौन से? सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट, सॉफ्ट कॉपी या कॉपी, ठीक है, कुछ भी बोल लो, ठीक है। इसके बाद आता है हार्ड कॉपी, दोनों को समझा दूंगा अच्छे से, टेंशन मत लो, हार्ड कॉपी, ठीक है। इसके बाद आता है, इसमें दो है, इसमें भी प्रत्यक्ष में प्रक्षेप, ठीक है, एक और प्रक्षेप विधि, और दूसरा कौन सा है जिसके माध्यम समझे? अप्रक्षेप, प्रक्षेप, ठीक है भाई। देखिए, देख लीजिए देखो क्या क्या फॉर्मेट है, फिर मैं आपको एक बार ढंग से समझा दूंगा। ये तो इसका प्रकार है, ठीक है। शिक्षण विधियां आप सारे बच्चे समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या? अब तो परफेक्ट है ना। देखो, शिक्षण विधियां, ठीक है, जिसको हम सरलता से समझा सकते हैं, ठीक है, शिक्षण को आसान बनाने के लिए काम लिया जाए। इंद्रियों के आधार पर तीन, श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य दोनों, ठीक है। बच्चा देखकर सीखता है, ठीक है, सुनकर अच्छे से सीखता है। उसके बाद देखकर और सुनकर, अगर आप बच्चे को, आज के जो बच्चे हो रहे हैं आजकल के, वो क्या है, लाइव, ठीक है। जैसे कि वीडियो आती है, ए फॉर एप्पल, पहले पीछे से एप्पल आएगा वो चलते हुए, है ना, ट्रेन में गिर जाएगा, और उसको देखकर बच्चे बोलेगा ए, है ना, ए फॉर एप्पल, फिर बॉल आएगी गिरती हुई, तो वो जो प्रक्रिया है वो इसके अंदर आएगी, जो आजकल चल रही है, ठीक है। मॉडल स्कूलों में चल रही है। मॉडल मतलब जो आजकल इंग्लिश मीडियम वगैरह टीवी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। सॉफ्ट कॉपी व हार्ड कॉपी, देखो हार्ड कॉपी का क्या फॉर्मेट है? हार्ड कॉपी, चलो सॉफ्ट ही समझो। सॉफ्ट कॉपी मतलब सीधी सीधी बात, प्रिंट हुई बस, जैसे आपने कोई प्रिंट कंप्यूटर से निकाल लिए, जो आपका प्रिंट होगी, सॉरी, जो अंदर का ढांचा है, मतलब जो आंतरिक, जैसे पीडीएफ वगैरह, या आपने कोई फोटो सेव कर रखी है जो आपके मोबाइल के अंदर है, टैबलेट के अंदर, वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, एक तरह से समझ गए। हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी जैसे कि हमने किसी चीज की ले ली, अब हमने प्रिंट ले ली है, या अंदर से कोई चीज हमने निकाल ली है, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाएगी। जैसे कि हार्डवेयर वगैरह कंप्यूटर बोलते हैं ना, जैसे माइक है, ये सब क्या है, एक तरह से हार्ड कॉपी हो जाएगी इस तरह, ठीक है। इसके बाद प्रक्षेप और अप्रक्षेप। प्रक्षेप मतलब जो चीज दिखाई जाती है प्रोजेक्टर के माध्यम से, और अप्रक्षेप जो चीज नहीं दिखाई जाती, मतलब बच्चों को सुनाकर बात करते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आएगा, ठीक है भाई। उम्मीद है ये सारी चीज आपको अच्छे से समझ आ गई है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। ये तो भैया नॉर्मल प्रकार है, ठीक है। नॉर्मल के बाद देखते हैं अगला तीन, मैं इसको मिटा रहा हूं, ऊपर ऊपर का मिटा रहा हूँ फिलहाल, फिर बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो ये देखो एनसीईआरटी के आधार पे प्रकार ही चल रहे हैं ना, इसको मत मिटाना आप, गलती हो गई है ना। एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी के आधार पर कितना प्रकार है? 6। एक है ग्राफिकल, ग्राफिक, ग्राफिक, ग्राफिक्स या ग्राफिक, ठीक है। नंबर 2 डिस्प्ले, डिस्प्ले, डिस्प्ले को क्या बोलते हैं अपन? प्रदर्शन, प्रदर्शित, ठीक है, प्रदर्शित उपकरण बोलते हैं, ठीक है। दो हो चुके हैं।
इसके बाद आता है त्रियामी, त्रियामी, ठीक है, मतलब जो बच्चे को बाद में बता देंगे, छोड़ो। त्रियामी, फिर आता है श्रव्य, श्रव्य इसी के अंदर आएगा, इसका प्रकार है, ठीक है, यहां तक समझ गए। इसके बाद आता है, देखो पांचवा है ना, हाँ पांचवा, प्रक्षेप, प्रक्षेपी या प्रक्षेप कुछ भी लिख लेना, ठीक है, प्रक्षेप शिक्षण या प्रक्षेप प्रकार इसके अंदर आएगा। इसके बाद आता है अंतिम अपना 6 नंबर का प्रयत्न, ठीक है, प्रयत्न भी इसी के अंदर आता है। तो यहां तक देख लिया, सॉरी प्रयत्न नहीं है, इसको थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना, यह है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष इसके अंदर आता है। तो ये प्रकार है ग्राफिकल, जो आजकल हम ग्राफिक करके बना रहे हैं, ठीक है, जैसे सीजीआई वगैरह का यूज कर रहे हैं, बीएफएक्स वगैरह, वो इसके अंदर आएगा। डिस्प्ले, डिस्प्ले आप कोई एलईडी वगैरह पे कोई चीज दिखा रहे हैं, वो डिस्प्ले के अंदर। त्रियामी, दोनों चीज, इसमें क्या है रचना करने की और इसमें देखने की, और इसमें क्या है देखने की, रचना करने की, सुनने की, त्रियामी विधि में हो जाएगी। श्रव्य केवल सुनना, दृश्य मतलब प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाना, और प्रत्यक्ष बच्चे को सामने ले जा करके समझाना। ये एनसीईआरटी ने इसके 6 बार माने भैया, देख लीजिए ये इसके प्रकार कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ तक, ठीक है भाई। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज समझ आ गई है और किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं है ना, ठीक है। इसके बाद देख लो, देखो थोड़ा सा और गौर करते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, उतार लिया होगा क्योंकि आपने को जल्दी से जल्दी करना है, ऐसे थोड़ी आराम से करेंगे, ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ इसको। देखिए भाई, कोई बात नहीं है, थोड़ा कोशिश अच्छे से करने के लिए ऐसे ही कर रहा है, तो क्या ब्लैक बोर्ड पे चौक ज्यादा रह जाती है, फिर से मार्कर वाला यूज करने वाले हैं कुछ टाइम में। तो देखो भाई यहाँ तक आता है। अब ये तो हो गया अपनी बेसिक बेसिक बात, बेसिक स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया इसका, ना सहायक सामग्री का। इसके बाद देखो थोड़ा पॉलिटिकल की तरफ चलते हैं ना हल्का सा। इसमें देखो एक कोठारी आयोग था, है ना, कोठारी, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था इसमें, 1964 के अंदर, ठीक है, और कब तक चला, 1966, ठीक है, इसने इसकी रिपोर्ट दी। आप यूं सोच रहे होंगे भाई व्याकरण मतलब क्या शिक्षण के पढ़ाते समय यहाँ में कैसे आ गया, तो इसका देखो सीधा सा लॉजिक है। इसमें क्या हुआ था, इसने अपनी बात कही थी शिक्षण विधि के आधार पे, मतलब शिक्षण के आधार पर। देखो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डीएल कोठारी आयोग, ठीक है, पूरा फुल फॉर्म कोठारी, ठीक है, दौलत, दौलत सिंह, ठीक है, दौलत सिंह कोठारी, ये इसका कंप्लीट नाम है। 64 में बनाए, 66 में रिपोर्ट पेश की गई है। तो शिक्षण के आधार पर इसने क्या बोला है, ठीक है, शैक्षिक, सीधी बात लिख रहा हूं, शैक्षिक जगत में, शैक्षिक जगत में क्रांति, शैक्षिक जगत में क्रांति, ठीक है भाई, यहां तक समझ गए ना, शैक्षिक जगत में क्रांति का काम या कार्य, ठीक है, शैक्षिक जगत में क्रांति का काम, काम लिख देते हैं, या कार्य सीधा लिख लो, आप कैसे ही लिख लो, क्रांति का काम शिक्षण ने किया है। समझ गए भाई, इसने बोला है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ गए भाई। ये इसकी बात है, पहली बात इसने क्या बोला है, जो शैक्षिक जगत में जो भी क्रांति आई है वो शिक्षण विधि के आधार पर आई है, मतलब शिक्षण के आधार पर आई है, इसलिए ये बात पूरी इंपॉर्टेंट हो चुकी है अपनी। इसके बाद देखो इसने एक और बात बोली थी, नंबर 2, ठीक है, सेकंड बात क्या बोली थी, हाँ इसने क्या एक और काम किया था, जब ये कोठारी आया था तो प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक, प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर जो अध्ययन है ना, अध्ययन या शिक्षण, शिक्षण या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अध्ययन, है ना, अध्ययन का जो सामग्री है, स्तर जो भी है ना, उसका क्या किया था, शिक्षण को विभक्त कर दिया था, विभक्त, है ना, विभक्त करने की बात की, ठीक है, बात भैया या सही से लिख लेना, लो, ठीक है, बात की। इसी के साथ ये दोनों कंप्लीट होता है अपने, यहाँ तक का देख लीजिए भाई अच्छे से, ठीक है भाई,
यहाँ तक देख लीजिए। ठीक है भाई, यहाँ तक क्या है, ऐसा होता है कभी कभी हमारा क्या कैमरा एरर कर जाता है, इसलिए मैं इसको देखने गया हूँ, कहीं ऐसा नहीं है हमारी पूरी मेहनत वेस्ट चली जाए और आपका भी कोई नुकसान हो जाए, है ना। फिर क्या वो समस्या आती है बार बार वीडियो को ऐड करने में, जोड़ने में, तो वो बेकार है। इसलिए वन वे में काम होना चाहिए भाई, ठीक है। इसलिए मैं देखने गया कहीं आप सोच रहा हूँ कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो भाई यहाँ तक समझ गए। इसके बाद आता है एक महोदय हमारा, जिसका नाम हो जाएगा अपना एडनल, ठीक है। तो इसने क्या प्रोसेस किया शिक्षण के अंदर, एक एडनल बेड, ठीक है। एडनल बेड नाम है कि एक व्यक्ति था, इसने एक शंकु का निर्माण किया। मैं सीधा समझा रहा हूँ, ठीक है। नहीं दिख रहा है? अब देखिए, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। इसने क्या एक शंकु बनाया था, और शंकु के बारे में एक चर्चा की थी। जो बच्चे होते हैं शंकु की तरह होते हैं भैया, ठीक है। शिक्षण के दौरान शंकु का बड़ा महत्व है, ऐसा बोला है इसने एडनल महोदय ने। क्या कहा है कि जो ऊपर की ओर होता है, जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे बिल्कुल कोरे होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा मनोविज्ञान में, बच्चे कोरे कागज की स्लेट के बराबर होते हैं, या उसको अपन क्या बोलते हैं, मोमबत्ती के समान, ठीक है। तो ऐसे क्या बच्चे को जब शिक्षण होता है, शिक्षण के दौरान बच्चा कैसे सीखता है, उसका प्रोसेस केवल इतना होता है लिमिट का, कि बच्चा कोई नहीं जानता ज्यादा। अगर आप इन शब्द के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, देखो ऊपर तो आता है पहली बार, ऊपर के भाग में लिखा जाता है शब्द, ठीक है। और नीचे नीचे वाले भाग में आता है प्रत्यक्ष। अब एक चीज बताओ, जैसे कि एग्जाम्पल सोचो कि मैं आपको टूर के बारे में लिखता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप लिख लीजिए चित्तौड़गढ़ के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। महाराणा प्रताप है, या उसके आसपास में पेसोला झील वगैरह है, या और कोई दुर्ग वगैरह बन रहे हैं। तो मैं जितना आपको डिटेल से बताऊंगा, उम्मीद है उतना आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। पर आपने एक चीज देखी होगी, जब अपन प्रैक्टिकल मतलब कि घूमने के लिए कहीं जाते हैं, तो वो चीज लंबे समय तक क्या दिमाग में रहती है, ठीक है। तो ये यही चीज कहना चाह रहा है, जब बच्चों को हम क्या शब्दों के माध्यम से कोई चीज समझाते हैं, ठीक है। एडलॉन कहता है जब शब्दों के माध्यम से कोई चीज समझाते हैं, तो बच्चे कैसा आता है ज्ञान, अधूरा, मतलब पूरे तरीके से नहीं आता है, समझ नहीं आता है, और तुरंत भूलने की संभावना। प्रत्यक्ष, जब बच्चों को हम सामने ले जाएंगे किसी वस्तु के सामने, या कोई वस्तु उसके सामने पेश कर दी जाएगी, तो उसका अनुभव कैसे होगा, लंबे समय तक का। ये सीधी सी बात है, बस इसका फॉर्मेट एक देख लेना। यदि यदि ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, यहां लिख रहा हूं ऊपर से नीचे की ओर, तो अनुभव, इन दोनों का जो बीच का अनुभव होगा ना, वो कैसा होगा भाई साहब, स्थाई, स्थाई ज्ञान होगा। इसमें स्थाई ज्ञान की क्या होगी, प्राप्ति। तो मैं इसको यहीं समाप्त कर रहा हूं, ठीक है। ये इसका सीधा फॉर्मेट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यदि शब्द से मतलब एक्सप्लेनेशन करी जाए और प्रत्यक्ष कोई चीज दिखाई जाए, तो बच्चे के दिमाग में बिल्कुल सेट बैठ जाएगी, वो कभी जिंदगी में हलाल नहीं भूलने वाला। तो यही चीज कह रहा है, यदि उसका अनुभव शब्दों से प्लस प्रत्यक्ष में आएगा, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, तो प्रत्यक्ष होगा, या नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो अस्थायी होता चला जाएगा, ठीक है, भूलने की संभावना। यहाँ तक का ये फॉर्मेट है इसका, ये कंप्लीट है भाई, ठीक है भाई। ठीक है भाई, यहाँ तक उम्मीद है सारी चीज समझ आ गई है। अब देखते हैं शिक्षण विधियां, ठीक है। शिक्षण विधि के बारे में अपन अच्छे से समझ चुके हैं, शिक्षण विधियां, ठीक है। और शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं अपन सहायक सामग्री, ठीक है। अपना टॉपिक ऊपर ही अभी बताया नहीं, शिक्षण सहायक सामग्रियां। और शिक्षण सहायक सामग्री में अपन बेसिक बेसिक बातें अब तक समझ चुके हैं। कौन सी, दृष्टि श्रव्य सामग्री आती है, ठीक है। सब में एक ही सामग्री आती है, दृष्टि श्रव्य सहायक सामग्री, ठीक है। उसके अब प्रकार जानने वाले हैं कि विधि कौन कौन सी है, कौन कौन सी विधि से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो विधि लगभग हैं 10-12 विधियां हैं, उसको अपन एक बार लिख लेंगे, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। पहले देखो सामपट विधि, सामपट, ठीक है। दूसरी वास्तविक, तीसरी फिल्म स्ट्रिप, ठीक है। चौथी रेखा चित्र, पांचवी मॉडल, मॉडल या प्रतिरूप या नमूना, या नमूना के बाद बोलते हैं प्रतिदर्शी,
प्रतिदर्श, ठीक है। छठवा छठवा छठवें में अपन दोनों को एक साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका नाम है फिले फिले फिलालेन, ठीक है। फिलालेन व बुले बुलेटिन है, ठीक है भाई। चलो इसको सही से लिख देता हूँ, साफ नहीं दिखा है। बुलेटिन, ठीक है। सबको आसानी से समझेंगे और कोशिश करेंगे और अच्छे से समझने की। इसके बाद आता है लोंगना, हाँ लोंगना, ठीक है। लोंगना विधि, या इसको अपन बोलते हैं सीता विधि, लोंगना सीता विधि। वो क्या थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बार बार लिखते हैं ना। सीता विधि, सीता विधि के साथ पढ़ेंगे अपन एक और जिसका नाम है ग्रामफोन, ग्रामफोन विधि, ठीक है। इसी के अंदर आएगा, कितना हो गया 7। इसके बाद यहां लिख देता हूं 8वां रेडियो, ठीक है। इसके बाद नमा पढ़ेंगे अपन रेडियो विजन, ठीक है। ये मार्बल का बीजन मत समझ लेना, ठीक है, कहीं और कुछ बना दे। कितने हो गए 10, 9 हो चुके हैं। यहाँ तक देखो, मैं ये सारी चीजें अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। और अच्छे से समझने की कोशिश करना, किसी प्रकार का क्या आपको ढील नहीं बरतनी है, ठीक है भाई। रेडियो विजन, इसके बाद अपन टेलीविजन, ठीक है, टीवी या टेलीविजन बोल देंगे, ठीक है। इसके बाद शैक्षिक या क्षेत्र भ्रमण बोलते हैं, क्षेत्र भ्रमण, अरे भ्रमण, ठीक है। क्षेत्र भ्रमण हो गया, यहाँ तक ये चीज सारी समझ में आ गई है। और देखते हैं ओ, हाँ चलो इसको बाद में लिखेंगे। देखो एक होता है प्रक्षेप, या उसको बोलते हैं जादू, ठीक है। जादू की छड़ी, या मैजिक लालटेन, ठीक है, मैजिक लालटेन। इसके बाद यह इसका एक और नाम है, इसको यहीं लिख देता हूं डायस्कोप, ठीक है, डायस्कोप ये अलग है, हाँ। ये इसके बाद आता है 13वां एपीस्कोप, ठीक है। एपीस्कोप सारी चीजों बता दूंगा भाई, ठीक है, एपीस्कोप। और इसके बाद आता है एपी डायस्कोप। और इसके बाद अंतिम अपन लास्ट पढ़ेंगे OHP, ठीक है। इसी के साथ ये पूरी कंप्लीट हो जाएंगे भाई, ठीक है। उम्मीद है सारी चीज आ रही होंगी समझ, ठीक है। सभी चीज को अच्छे से समझा दूंगा, ये बार मैं बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी, कोई प्रकार के ढील नहीं है। ये बार आप इनको बारीकी से उतार लीजिए, तरीके से उतार लीजिए, ठीक है। उतारो भाई जल्दी से, ठीक है भाई, उतारो जल्दी से जल्दी। ठीक है भाई, यहाँ तक है, सारी चीज अच्छे से समझ आ रही है। तो मैं इसको समझाना शुरू करूं क्या? चलो 1 आध मिनट और ले लीजिए, कोई बात नहीं है। चलो भाई सुनते हैं, शुरू करता हूं, ठीक है। श्यामपट्ट, पहली बात नहीं उतारे, उतारो, ठीक है भाई। अब शुरू कर रहा हूं, है ना। इसको उतार लेना, वीडियो को पुश कर लेना, ज्यादा दिक्कत आ रही है तो सुनो भाई। श्यामपट्ट का बखूबी आप जान रहे हैं। श्यामपट्ट क्या होता है? जिसपे शिक्षक कार्य करता है या अपन शिक्षण का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये श्यामपट्ट होता है। श्यामपट्ट एक आयतकार होता है, आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये क्या है, सबसे बड़ी बात, ये शिक्षक का परम मित्र होता है। मैंने आपको पढ़ाया, चलो नहीं पढ़ाया अभी, क्या माइक्रो टीचिंग नहीं हुई है। हाँ, पहली बात माइक्रो टीचिंग को हम बाद में करेंगे, क्योंकि उनको क्या है, अपन क्या बोलते हैं, जो शिक्षण विधि है उनको एक साथ ले रहे हैं। माइक्रो टीचिंग अपन तुरंत कर लेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है सारी चीज समझ आ गई है। अब देखो शिक्षण, ये समझ आ गया। इसको परम मित्र बोलते हैं, किसको? इसका, सॉरी, श्यामपट्ट को। श्यामपट्ट किसका परम मित्र है?
शिक्षक का, जो पढ़ाने वाला है, ठीक है। कक्षा कक्ष के अंदर सबसे बड़ा जो परम मित्र होता है शिक्षक का, वो यही होता है, ब्लैक बोर्ड, ठीक है। इसके बाद आता है वास्तविक। बच्चों को कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो उसको क्या, मैंने आपको पहले बता दिया, बच्चे को डायरेक्ट कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो उसको क्या, सामने कोई चीज दिखा दीजिए, आप लाके दिखा दीजिए। जैसे कंकाल है, कंकाल, बायो वाले क्या करते हैं, बच्चों को चीज समझ नहीं आ रही है, हार्ड वगैरह दिखाना है, हार्ट, हार्ड नहीं, हार्ट, है ना। वो हार्ड तो वैसे बोल देते हैं अपन, हार्ड मास, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वास्तविक चीज दिखाओ, लाके दिखाओ, चाहे बच्चों को सीधा ले जाओ, तो उससे क्या, वो बच्चे जल्दी समझेगा। फिल्म स्टिप, फिल्म स्टिप का ये बड़ा लॉजिक है ना, बड़े काम की चीज है, इसके अंदर पढ़ेंगे। देखो फिल्म स्टिप क्या होती है, बच्चे वाला जो कैमरा आता है, आपने कभी जैसे मेला वगैरह में गए होंगे, ठीक है, जो मेला लगते हैं उनके अंदर बच्चे के लिए खिलौना आता है जो कैमरे रूपी होता है ना, कैमरा का ऐसे छोटा, तो उसमें एक छेद होता है बीच में, और एक पन्नी सी होती है या कांच सा लगा होता है। जब अपन आप उसके अंदर आंख बंद करके देखते हैं और उसके डायल को घुमाते हैं तो अंदर क्या, एक रील दिखती है, रील मतलब चित्र चलते हैं। जैसे कोई डोरेमोन का आ गया, या कोई खेत में किसान कार्य कर रहा है ना, या कोई गाय बैलों का आ रहा है, तो ऐसे वो आते हैं चित्र उसके अंदर, वो फिल्म स्ट्रिप आता है उसका नाम, समझ गए भाई। रेखा चित्र, रेखा चित्र, जैसे आपने कोई पैराग्राफ दे दी, बीच की जगह खाली कर दिए, रेखा चित्र उसको बोलते हैं, हाँ। मॉडल, प्रतिरूप, इनका नाम ध्यान रखना है ना, मॉडल वगैरह क्या होता है। आपने कोई मॉडल बनाया, ठीक है, कोई चार्ट वगैरह बना ली, और बच्चे के सामने वो दिखा दी, जैसे मैंने रख दिया सामने, जैसे कि ग्लोब रख दिया, ग्लोब के बारे में बता रहा हूँ कि भैया ये भारत है, ये चीन है, तो उसके बारे में डिटेल से समझाना। अब आता है छठवें नंबर का, फ्लालेन, फ्लालेन या बुलटेन, बुलटेन टीन, सॉरी बुलटीन, ये दोनों एक ही चीज है। जैसे कि स्कूलों में क्या होता है, कक्षा कक्ष के बाहर, ठीक है, बच्चों को जब सूचना देने के लिए एक बोर्ड होता है जिसको अपन सूचना पट बोलते हैं भाई, ठीक है। और आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन होता है, तो ग्रीन जो बोर्ड होता है, एक कपड़ा सा लगा होता है जिसपे अपन पिन लगाते हैं, इसको इस नोटिफिकेशन ऐड करना है, तो अपन ने वो पिन के साथ वो चिपका दिया कागज, ठीक है, वो ग्रीन से होता है ना। उसको क्या बोलते हैं अपन, ये बोलते हैं, हाँ, फ्लालेन, फ्लालेन या बुलटेन। इसका क्या फॉर्मेट है, फ्लालेन कक्षा के अंदर लगाया जाता है, मतलब कक्षा में जब बच्चे पढ़ा रहे हैं कक्षा में लगाते हैं, और बुलटेन को कक्षा के बाहर, मतलब पूरी स्कूल को सूचना देने के लिए, ठीक है, दोनों का काम है सूचना देने के लिए। इसके बाद आता है लिंगा फोन, ठीक है, लिंगा फोन बोलते हैं इसको, फोन और लिख लेना। तो इसका क्या फॉर्मेट है, इसका है दोनों ही गाने सुनने के लिए काम आते हैं। और देखो पुराने समय में क्या है, एक रिकॉर्डिंग आती थी, एक कैसेट, जिसमें क्या है, दो बीच में छेद से आते, और रील आती है उसमें घुमाने के लिए आते, वो लिंगा फोन के अंदर आती है, टेप डालते हैं उसमें और गाने सुनते हैं, ठीक है। ऐसा आता है, ये आता है अगला कौन सा, ग्रामोफोन। ग्रामोफोन एक पुराने जमाने में ये गोल सी कैसेट आती थी, और आजकल भी देखा है, कई बार देखते हैं पिक्चरों में आ जाता है, तो उसमें एक ऐसे गोल से कैसेट होती है, उस पर धर देते हैं प्लेट सी पे, और एक लोहे की पत्ती सी होती है जिसको टच कर देते हैं, प्लेट घूमती जाती है और गाना बजता है। गाना एक भोपड़ा से होता है, मतलब एक तरह से क्या है, कैसे समझाऊं, हाँ, एक ऐसा, जैसे कि वो आता है ना बैंड वाले, जो भोपड़ा से होता है, ऐसे ऐसे आवाज से आती है, ठीक है, जो करता है भोंपा बोल वाला, है ना, ऐसा बैंड सा होता है जिससे गाने की आवाज आती है, वो ग्रामोफोन होता है पुराने जमाने का, ठीक है। रेडियो तो आप सारे समझ गए होंगे रेडियो क्या है। और रेडियोविजन, रेडियोविजन क्या होता है, जब रेडियो पर प्रसार होता है तो प्रसार करने वाले बच्चों को क्या है, विद्यालयों में सूचना पहले भेज देते हैं, जो भी पढ़ाना है, ठीक है। तो जब रेडियो प्रसारण होता है तो बच्चों क्या है, उसको कागज वगैरह को खोल लेते हैं, शिक्षक बांट देता है, और जैसे चीज बताती है, और जब प्रसारण चलता है बच्चे उसकी चीज वो जानकारी कर लेते हैं, है ना, जानकारी जो करते रहते हैं, ठीक है, पढ़ते रहते हैं। टीवी समझ रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण, आप टूर पे गए और बच्चे आप सीधी समझेंगे। इसके बाद प्रक्षेपण, प्रक्षेपण, प्रक्षेप, जादू की छड़ी, मैजिक कैंडल, नाम बड़े इंपॉर्टेंट है ये और ये, ठीक है, और इनको मत भूल जाना, 5वें नंबर का मॉडल वाला, ठीक है। और जादू की छड़ी बड़े काम की है ना, जादू की छड़ी या मैजिक कैंडल, इसका क्या फॉर्मेट है, इसका सीधा से एक ही फॉर्मेट है कि मतलब सीधी बात बताऊं, प्रोजेक्टर, अंधेरा होता है, सामने दीवार पे प्रोजेक्टर जाता है, प्रोजेक्ट पड़ता है, छाया पड़ती है, और वहां से पिक्चर वगैरह देखते हैं। डायस को बस इसका ही थोड़ा सा रूप है, जैसे कि सेम टू सेम है, हल्का सा बस डिफरेंट ये है, इसमें हल्का सा अंधेरा होता है, ये मशीन होती है, और जिसके कारण, हाँ, इसका एक और नाम लिख लो, विस्तारक विधि, ठीक है, विस्तारक, विस्तारक, ठीक है, विस्तारक बोल सकते हैं, विस्तारक यंत्र या उपकरण, कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। इससे क्या है, छोटी चीज बड़ी करके देख सकते हैं, सीधी सीधी बात, इसका बेस्ट उदाहरण माइक्रोस्कोप, ठीक है।
इसके बाद एपिड, हाँ एपिड है ना, ये दोनों का मिश्रण मिश्रण होता है, मतलब ये डायस्कोप और विस्तारक का माइक्रोस्कोप जैसा होता है, बड़ा भी कर सकते हैं छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है OHP। इसमें क्या है, एक जैसे कि जैसे प्रिंटर होता है, जैसे प्रिंट निकालते हैं ऐसा प्रिंट होता है, और इसके ऊपर एक ऐसी लाइट सी लगी होती है, ठीक है। इसमें जो चीज स्कैन होती है, इसमें जो फॉक्स पड़ता है वो सामने वाली दीवार पर पड़ता है, ठीक है, ऐसे दीवार पड़ेगा तो यहाँ जो छपा रहेगा वो इसमें दिखेगा। ये है ओपीडर, ठीक है। ये बायोमेट्रिक क्या बोलते हैं, जो बायोलॉजी वाले हैं, नर्सिंग वगैरह या मेडिकल लाइन में काम आता है। इसी के साथ ये सारी चीज कंप्लीट है भाई यहाँ तक। अब इसके बारे में अपन डिटेल जानेंगे, और यहाँ तक देख लीजिए, देख लो भाई सही से, मैंने समझा दिया, कोई चीज समझ नहीं आ रही है बता देना। हाँ तो भाई मैं यहाँ तक मिटा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपन जो जो चीज है, जैसे तीसरे पे देख लेते हैं, ठीक है, या इसमें ऐड करूं, चलो देख लेंगे बाद में, ठीक है, क्यों डिटेल से चलेंगे थोड़ा सा। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज अच्छे से समझ आ गई है, ठीक है। हो सकता है क्रम कभी आगे पीछे हो जाए, भूल जाते हैं, क्योंकि तुम भी जानते हो ये गलती तो इंसान से ही होती है, तो आप क्या और हम क्या, ठीक है। अब थोड़ी, अब फास्ट स्पीड रखना भाई, ठीक है। अब गलती मत करना किसी भी प्रकार से, मैं आपको बस सीधी सी ये बात बोलना चाह रहा हूँ। सांपट, सांपट क्या होता है, ब्लैक बोर्ड है ना, या व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। अरे सीधा लिख देता हूँ, बोर्ड होता है जो पढ़ाने के लिए काम आता है। आकृति कैसी होती है, आयतकार, आयताकार, ठीक है। जो बेसिक चीज है वो तो बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। वास्तविक बच्चों को क्या है, सीधा बच्चों को, बच्चों बच्चों को सीधा, सीधा कहाँ ले जाओ, बच्चों को सीधा असली है ना, असली लिख दूं, असली या वास्तविक, ठीक है, असली वस्तु को दिखाकर, ठीक है, दिखाकर शिक्षण किया जाता है, शिक्षण किया किया जाता है, ठीक है भाई। ये इसके अंदर लिख लेना। फिल्म स्टेज क्या होता है, फिल्म स्टेज, हाँ ये बड़े काम की चीज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बना लेना, बड़ा काम का है, ठीक है। फिल्म स्टेज एक कैमरा होता है बच्चे का खिलौना, ठीक है, खिलौने, खिलौने वाला, खिलौने वाला क्या होता है, कैमरा, ठीक है, खिलौने वाला कैमरा होता है। इसके अंदर क्या होती है, इसी के अंदर ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, या इसमें एक में लिखूं, इसमें अंदर, इसमें अंदर रील, नहीं दिख रहा है, चौक बदलता हूं, चलो, इसके अंदर रील लगी, रील लगी होती है, समझ गए भाई, रील लगी होती है। और इस रील की लंबाई देखो, यहां लिख दूं, रील की लंबाई, देखो नोट्स बनने चाहिए, नोट्स अच्छे से बनने चाहिए, ठीक है, इसी के अंदर समझ लेना, ठीक है। सेकंड ये बना रहा हूं, ठीक है, समझ जाना यार, अच्छे से समझो जब तो पता पड़ेगी। 3.5, अगर प्रश्न आगे जब क्या करेंगे, पूरी डिटेल थोड़ी पढ़ पाएंगे, अब भी डिटेल ही पढ़ेंगे क्या, ठीक है। और ये किससे बनी होती है, रील बनी होती है, जो रील अंदर की होती है, बनी रील बनी होती है, किससे बनी होती है, सेलुलोज से, सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज से बनी होती है। इसी के साथ ये 3 कंप्लीट होते हैं अपने भैया, यहां तक देख लीजिए, ठीक है भाई, मिटा रहा हूं। उम्मीद है सारी चीज समझ आ गई भैया, और अब भी नहीं आई तो भैया फिर कोई फायदा नहीं है समझने का, क्या फायदा जब एग्जाम बिल्कुल पास आ गए और अब भी नहीं समझ पा रहे तो बेकार है। मेरा तो कहना यही है कि अगर समझ नहीं आ रहा है दोबारा से देखो, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट करो नीचे, हमारे मेल आईडी वगैरह मिल जाएगी, अगर कोई समस्या है तो मैसेज डाल दो, ठीक है भाई। हम केवल आपके लिए हैं और आप हमारे लिए हो, ठीक है। तो हमारी वीडियो को शेयर करो भाई, है ना, और लाइक जरूर करके जाना, अपने दोस्तों को शेयर करो। ये नहीं है कि भेदभाव, देखो पढ़ाई के अंदर कभी भी क्या, एक दूसरे में क्या नहीं होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। अगर आप कंपटीशन करेंगे तो अगर सोचो आप किसी चीज में पिछड़ रहे हैं, ठीक है,
शिक्षण के दौरान आप कोई चीज में पिछड़ रहे हैं, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप जैसे कंपटीशन कर रहे हो सकता है वो आपका भैया हो या आपका कोई हो आस पड़ोस या दोस्त क्या बोल रहे हैं, दोस्त हो, फ्रेंड हो। अगर वो होगा, सोचो किसी चीज को वो जान रहा है, ठीक है, आप एक दूसरे के साथ क्या रिलेटिव होंगे, ठीक है, तो आप एक दूसरे से बात करेंगे, प्रश्न उत्तर भी पूछेंगे, वो पूछेगा आप बताएंगे, आप पूछेंगे ये बताएगा, एक दूसरे से सहायता होती है, ठीक है। पर जब आप कंपटीशन हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, कोई भी पढ़ाई के संबंधित तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, क्या पता वो चीज सीख जाए। तो इसलिए कंपटीशन मत करो भाई, ठीक है। पढ़ाई के अंदर कंपटीशन करना बेकार है, हम तो ये चीज जानते हैं, ठीक है। इसके बाद कितना हो गया, 3, 4 रेखा चित्र। देखो भाई साधन बता दूं कौन कौन से, जो आपने तीनों पढ़े, दृश्य साधन है, ठीक है, दृश्य मतलब जो देखने वाले हैं, ठीक है, ब्लैक बोर्ड दिखता है, देखने से काम बनता है, सुनकर कोई फायदा नहीं है, ब्लैक बोर्ड का कोई काम नहीं है, वास्तविक चीज को देखकर ही पड़ता, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, है ना, प्रत्यक्ष काम किया जाता है। इसके बाद जो फिलिस्टिक आता है, फिलिस्टिक, है ना, फिलिस्टिक क्या काम आता है, वो भी देखने के लिए, ना कि सुनने के लिए। जो स्टार आता है ये क्या आता है, किस साधन है, दृश्य, दृश्य साधन है भाई ये भी, ठीक है, ये दृश्य साधन नंबर 1 विशेषता। नंबर 2, इसको स्वयं बना सकते हैं, स्वयं स्वयं बना सकते या स्वयं बना सकते या बाहर से ला सकते हैं, बाहर से ला सकते हैं। 4 चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पांचवा कौन सा, मॉडल। मॉडल के मैंने नाम बता दिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैसे साधन है, दृश्य साधन है भाई, ठीक है। और ये क्या काम करता है, बच्चे को क्या अध्ययन के लिए काम आता है, देखकर बच्चा क्या करता है, देखकर बच्चा अध्ययन करता है, अध्ययन करता है और ज्यादा सीखने की कोशिश करेगा भाई। इसमें 5 हो गए। इसके बाद आता है छठवा, लिंगवा, ठीक है, लिंगवा फोन। इसी के साथ सातवां, वो साथ में नहीं है, इसी में ले लेना, ठीक है, क्यों बनने से तो बढ़ जाएंगे फिर और। अच्छा आपकी मर्जी कैसे ले लेना, मैं तो करा रहा हूं आपके लिए, बेस्ट रहेगा आप एक साथ कर लेना। ग्राम फोन, ठीक है, फोन। देखो ग्राम फोन क्या होता है, सुन रहे हैं ना भाई, हाँ जी। तो देखो ग्राम फोन क्या होता है, मैं थोड़ा कैमरा चेक कर रहा हूँ हल्का सा, हाँ जी भाई, शानदार तरीके से अभी वर्क चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ग्रामोफोन ये कैसा साधन है, श्रव्य साधन है, ये श्रव्य, ठीक है, और ये वाला भी श्रव्य, दोनों ही सुनने के काम आता है, श्रव्य, ठीक है। नंबर 1 विशेषता। नंबर 2, इसमें क्या होता है, जो भाषा दोष है, ठीक है, भाषा दोषों को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, ठीक है। भाषा दोष, अगर कोई मान लो रिकॉर्डिंग की है, और ये क्या काम आता है मैं बताऊं, ये रिकॉर्डिंग करने के लिए काम आता है, रिकॉर्डिंग करता है, पर इसकी क्या नहीं होती, पुनः रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते भाई। दोनों की क्वालिटी देखो, इसमें पुनः रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है, और इसमें क्या हो सकता है, इसको दोबारा नहीं सुन सकते, इसको या इसका, हाँ, इसके खराब होने पर, इसके खराब है ना, खराब होने पर कैसा है, बेकार। दोनों की खासियत ये है कि दोनों क्वालिटी क्या नहीं करती है, रिकॉर्ड नहीं करती हैं, पुनः रिकॉर्ड नहीं होता। जल्दी से उतारो भाई, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया पहले भी, ठीक है।
इसके बाद बच रहा अपना कौन सा, सातवां। उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे, है ना। फिर बढ़ते हैं अपने सातवें की ओर। ठीक है भाई, यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा है ना। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ गए। इसके बाद अपना, सॉरी आगे पीछे हो गया, मैंने बोला था ना आगे पीछे हो जाता है। इसके बाद देखो, मैंने ये को आपको लिखाया था सातवें नंबर का, दोनों को एक साथ लेंगे। फिलालेन, ठीक है, फिलालेन। और एक और नाम बताया था, बुलेटिन, ठीक है, बुलेटिन। सेट कर लेना भाई, थोड़ी गड़बड़ सी हो गई है ना। ठीक है भाई, इसके अंदर लिखते हैं क्या क्या फॉर्मेट है, सात में है दोनों। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो जाएगा अपना, इतना ही बहुत है। तो देखो भाई, इसके अंदर फर्स्ट क्वालिटी और इसके अंदर भी फर्स्ट क्वालिटी, दोनों ही सूचना के काम आता है। सूचना, सूचना, सूचना के काम आता है। दोनों ही क्या आते हैं, सूचना के काम। ये भी सूचना के काम आता है। नंबर एक क्वालिटी, जेन्युइन क्वालिटी है भाई। ये लगाया जाता है कक्षा, कक्ष में। ठीक है, जो ये सूचना किस में दी जाती है, कक्ष, कक्ष के अंदर। और ये लगाया जाता है विद्यालय, या इसको अपन बोलेंगे कक्षा से, कक्षा, कक्षा है ना, कक्षा से बाहर, क्लास। ठीक है, क्लासरूम से बाहर क्यों। दोनों की एक जेन्युइन क्वालिटी है, जो सबसे बड़े काम की है भैया, या मत भूल जाइए। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। बस कुछ भी भूल जाना, बस इसकी ये क्वालिटी मत भूलना, दोनों की सेम है। बुल बेल्ट, है ना, बुल बेल्ट से बना होता है भाई। ठीक है, बुल बेल्ट क्या होता है, खादी का कपड़ा। ठीक है, और ये भी किससे बना होता है, बुल बेल्ट से। बुल बेल्ट, बुल बेल्ट से बना होता है भाई। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है अपना सातवां। ठीक है, बुल बेल्ट का मतलब क्या होता है, खादी का कपड़ा। रेडियो, भाई रेडियो को और जान लेते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है भाई, उम्मीद है उतार लिया होगा। समय की बहुत बड़ी कमी है भाई, इसलिए जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। रेडियो, एक रेडियो का प्रतिपादक करने वाला कौन था, इसका नाम था मर्लिन। ठीक है, सबसे पहले प्रतिपादन कब हुआ, संपूर्ण भारत में हुआ था। संपूर्ण भारत में इसका क्या होता है, प्रसारण, प्रसारण। ठीक है, जो संपूर्ण प्रसारण हुआ था 1927 में, और हुआ था बम्बई। ठीक है, बम्बई में। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड। इसके बाद हुआ था क्रांति के समय। ठीक है, क्रांति के समय जो इसका प्रसारण हुआ था 1937 के दौर में। ठीक है, हाँ, मतलब सेकंड था इसके बाद, संपूर्ण नहीं था, शिक्षा के क्षेत्र में था। गड़बड़ हो गई, जब भी मैं कह रहा हूँ क्या गड़बड़ हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में कब हुआ था, 37 में, और हुआ था कलकत्ता में, कलकत्ता के दौरान। ठीक है, रेडियो विजन मैंने समझा दिया। कौन से नंबर का भाई, ये 7 हो चुके हैं, उम्मीद है 8वां होगा और ये 9वां होगा। रेडियो, रेडियो विजन विद्यालय में, विद्यालय, विद्यालय में क्या पहुंचा दिया जाता है, समाचार पत्र, समाचार पत्र के साथ दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है भैया, समाचार पत्र के साथ टेम्पलेट आती है। ठीक है, टेम्पलेट वगैरह या शिक्षण के शिक्षण सामग्री। ठीक है, क्या दे दिया, क्या यहाँ से लिख दूं, यहाँ से लिख लेना। ठीक है, बीच में
शिक्षण शिक्षण सामग्री। ठीक है भाई। और जब शिक्षण प्रसारण होगा, ठीक है, शिक्षण का प्रसारण होगा तो क्या किया जाएगा, शिक्षण प्रसारण के दौरान उसको पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अपना अगला। अब जो काम की चीज है बस उसको लिखेंगे भाई। एक बार कैमरा और चेक कर रही हूं मैं हल्का सा। परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि ये वीडियो आपके सामने बस एक ही रूप में बनी रहे। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं टीवी। टीवी के बारे में 10वां है ना भाई, ध्यान नहीं रह रहा है, बार बार बोल रहा हूं। JL वेयर है ना, इसने बनाई थी टीवी का आविष्कार। और टीवी कैसा यंत्र है, श्रवण का नहीं है, दृश्य का है, दृश्य का। ठीक है, दृश्य महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है 11वां जो इम्पोर्टेंट है भाई। देखो यहाँ तक टीवी का आप बखूबी जान रहे हैं। टीवी एक कैसा यंत्र है, टीवी एक है, अरे क्या बार बार लिखना पड़ेगा, दृश्य साधन है भाई। मुख्य रूप से दृश्य व श्रुत साधन भी है। ठीक है, दोनों ही है। चौकी टूट गई। ठीक है, दोनों साधन है। इसके बाद आता है भ्रमण। भ्रमण दृश्य साधन है। 11वां देख लेता हूं, क्षेत्र। अभी खत्म करते हैं क्षेत्र भ्रमण। देखो क्षेत्र भ्रमण में क्या है, क्षेत्र भ्रमण में सीधा सा फॉर्मेट है। देखो क्या है, बच्चे को वास्तविक स्थान पर ले जाता है, वास्तविक स्थान पर ले जाकर। ठीक है, ले जाकर भाई, सही कर लेना, ले जाकर दिखाया जाता है। इसमें ज्ञान कैसे होता है, ज्ञान होता है स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। स्थायी ज्ञान प्राप्त तो भाई, ठीक है। 12 जादू की छड़ी, जादू की छड़ी इसी के नाम से लिख रहा हूं जिससे या याद हो, जादू की छड़ी या मैजिक कैंडल, मैजिक कैंडल। देखो भाई मट्टी ज्यादा है, डेस्क को बदलेंगे भाई, बोर्ड को बदलेंगे, व्हाइट बोर्ड लेंगे फिर से। ठीक है, बड़ी समस्या हो रही है, मट्टी जा रही है, नुकसान से महसूस हो रहा है, सांस में दिक्कत आ रही है। इसको बोलते हैं प्रक्षेपण विधि, प्रक्षेप, या इसको क्या बोल सकते हैं अपन सीधी, प्रक्षेप विधि या दृश्य साधन है, दृश्य साधन। दृश्य साधन, प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्टर वाली। ठीक है, इसमें क्या कर दिया जाता है, कमरे में क्या होता है, अंधेरा। ये बार लिख रहा हूं, इससे क्या फायदा हो जाएगा इसलिए लिख रहा हूं। कमरे में अंधेरा होता है, अंधेरा, तथा पीछे से क्या आता है, पीछे से फॉक्स, सामने वाली दीवार, सामने की दीवार पर पड़ता है। और क्या चलता है, प्रोजेक्टर चलता है। ठीक है, चलचित्र देख लीजिए भाई। मैं इतना पानी पी लेता हूं। बारह हो चुके हैं, लगभग 3 और बच रहे हैं। इसी के साथ देखिए लास्ट बच रहा है अपना। ठीक है, तो देखो
देखो लास्ट पहली बात कौन सा 13वें नंबर का विस्तारक, विस्तारक, ठीक है। यह इसका दूसरा नाम है एपी, एपीस्कोप, है ना। वस्तु को बड़ी करके देखते हैं, बड़ी करके देखते, बड़ी करके देखते हैं। नंबर 1 गुण। नंबर 2 दृश्य साधन है, दृश्य साधन, ठीक है। सेम कंडीशन होती है, एक बल्ब होता है, बल्ब में एक प्रकाश होता है, थोड़ा सा अंधेरा होता है, ठीक है, और उससे क्या है अपन देखते हैं। एग्जाम्पल इसका बेस्ट कौन सा रह जाएगा, यहां लिख देता हूं एग्जाम्पल माइक्रोस्कोप ना, ठीक है। एपी डायस्कोप, है ना, एपी डायस्कोप। क्या होता है भाई, दोनों का मिश्रण, पहले लिख दिया डायस्कोप या प्रोजेक्टर, ठीक है भाई, पहले बोल रहा हूं प्रोजेक्टर या डायस्कोप, या इसका दूसरा क्या बोलते हैं अपन, हाँ एपीस्कोप का मिश्रण, ठीक है। दोनों मिश्रण होता है ना, छोटे करके देख सकते हैं और बड़ी करके भी देख सकते हैं। साधन कैसा है, दृश्य अंतिम लास्ट OHP ओवरहेड और प्रोजेक्ट, ठीक है। ओवरहेड प्रोजेक्ट फुल फॉर्म लिख लेना आप, ठीक है। ओवरहेड प्रोजेक्ट ये मशीन होती है, ठीक है। इसमें क्या है, नीचे ये प्रिंटर होता है, वैसे ही समझा रहा हूँ, इसको लिख नहीं सकते, ठीक है। इसमें क्या, जो शिक्षक होता है अपना सिर या कोई कागज या पढ़ने की वस्तु को क्या टेबल पर रख देता है, ठीक है। चल लिखता हूं, शिक्षण सामग्री को इसकी प्लेट पर रख देते हैं, ठीक है। प्लेट पर रख देते हैं और क्या होता है भाई, हाँ, और फॉक्स लेंस से, ठीक है, लेंस से निकलता है, लेंस से निकल कर दीवार या क्या बोलता हूँ बोर्ड, ठीक है, बोर्ड पर दिखाई देता है और छपी वस्तु, ठीक है, छपी सामग्री नीचे लिख रहा हूं दिखती है भाई। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है, ये बार आप देख लीजिए, इसको कंफर्म करो। बड़ी मेहनत के बाद ये वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुके हैं, टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट है भाई, ठीक है भाई। उम्मीद है सारी चीज अच्छे से समझ आ गई है। तो भाई ये अपनी शिक्षण सहायक सामग्रियां बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, 15 की 15 करा दी है। अब एग्जाम में किसी भी प्रकार से बाहर नहीं जा सकती, तो भैया अच्छे से पढ़ो और अपने रीट की तैयारी को बिल्कुल मजबूत कर लो। देखो सिलेक्शन एक बार में होना चाहिए, क्योंकि दोबारा के क्या पता है, ठीक है, दोबारा के नहीं पता कि आप उस टाइम तक रहें या ना रहें, और उससे पहले सरकार बदले और नौकरी नहीं दे तो क्या फायदा, ठीक है। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।